वक्फ संशोधन बिल पेश करने के दौरान रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बिल को लेकर विपक्ष का मन साफ नहीं। जेपीसी में वक्फ बिल पर व्यापक चर्चा हुई। रिजिजू ने कहा कि बिल पर पहले भी संशोधन की कोशिश हुई, तब किसी ने भी बिल का विरोध नहीं किया। बिल पेश करने के दौरान रिजिजू का बड़ा दावा। कहा, संसद भवन पर भी वक्फ कर रहा था दावा। संशोधन नहीं होता तो संसद भवन भी वक्फ की संपत्ति। रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति भारत में है। गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा होता तो आपत्ति क्यों होती। विरोधियों पर रिजिजू का निशाना। कहा कि वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल होता तो देश बदलता। अगर इससे आमदनी की जाती तो कितना फायदा होता। कांग्रेस सांसद गौरव गगोई ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सरकार लोगों को बांटना चाहती है। सरकार बताए किसके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। गगोई ने कहा कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब हुई। यह सरकार संविधान को करना चाहती कमजोर। गौरव गगोई ने रिजिजू के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि यूपीए के बारे में रिजिजू ने झूठ फैलाया। रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को गुमराह किया। गगोई का आरोप कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नजर, आने वाले वक्त में किसी और समाज की जमीन पर सरकार की नजर रहेगी। संसद में बोले रविशंकर प्रसाद, वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां, कितने अस्पताल और कितने स्कूल बने, राजनीति मजबूरी के चलते विरोध। रविशंकर का कांग्रेस पर हमला। कहा कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। कांग्रेस ने मुस्लिम महिलाओं का हक छीना। संसद में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, वक्फ बिल नाकामी का पर्दा। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश का तंज। कहा कि अभी तक बीजेपी ने नहीं चुना अपना राष्ट्राध्यक्ष। अखिलेश के बयान पर अमित शाह ने किया पलटवार। कहा, सभी पार्टियां अपने परिवार से चुनती हैं अध्यक्ष, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल बोले कि मेहनत रंग लाई है। यह निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि विवाद की जो स्थिति पूरे देश में खड़ी हुई है बहुत ही खतरनाक है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले कि विधेयक में किए गए संशोधन तानाशाहीपूर्ण और असंवैधानिक। वक्फ बिल पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। सरकार मूल मुद्दों से भटक रही है। वक्फ बिल पेश होने पर बोली पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, बीजेपी सरकार मुसलमानों के अधिकारों का कर रही है हनन। वक्फ बिल पेश होने पर सपा सांसद महबूबा आजमी का केंद्र पर हमला। का सरकार मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। वक्फ बिल का विरोध करने वालों की मानसिकता पर आता है तरस। दिल्ली में वक्फ बिल के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं, हाथों में शुक्रिया मोदी के पोस्टर।